हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है आप एकदम मस्त हैं, एकदम अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अपने अपने घरों में आप एकदम खुश मिजाज से हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश कुमार सैनी एक बार फिर से आपके बीच में फेसबुक लाइव पर। साथियों, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके मित्र सभी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। साथियों, लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था 2 रोज़ पहले। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। बताना चाहूँगा, नरेश कुमार सैनी नाम है। झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, झुंझुनू राजस्थान से, और मारवाड़ी हूँ, शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 3 साल से मोदी केयर में हूँ। साथियों, पिछली बार हमने बात करी थी कि एक इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, एक इंडस्ट्री जो लॉकडाउन के दौरान भी चल रही थी, एक इंडस्ट्री जो देश के किसी भी हालात में हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका कभी अंत नहीं होना है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में हमारे काम आते हैं। उस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ। साथियों, 15-16 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी मैंने फील किया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सखा समय समय पर आपसे मिलता रहूँगा और हम अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे। मैं निवेदन करूँगा आपसे कि कोई भी बात अगर आपके मन में हो, आपके दिल में हो, तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कुछ सपनों की, कुछ ड्रीम्स की, कुछ छोटे सपने, कुछ बड़े सपने, कुछ बहुत बड़े सपने। सपनों की बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। साथियों, सपनों का महत्व अपने जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सपने, उन सपनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो नींद आ जाने के बाद हमें आते हैं, बंद आंखों से जो हम सपने देखते हैं, उन सपनों की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन सपनों की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन सपनों की जो आंखें खुली होने के बाद हम देखते हैं, जिन सपनों को हम जीना चाहते हैं, जिन सपनों को, जिन चाहतों को हम पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों की बात करने के लिए मैं आपसे आया हूं। साथियों, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सपना अपना होता है, सपना अपना होता है, और उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, सपनों की ज़िंदगी अगर जीना चाहते हैं, अपने चाहतों की ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, सपने हर कोई देखता है, सपने हर किसी के होते हैं, सपने हर किसी को होते हैं, हर कोई सपने देखता है, हर कोई सपने देखता है, हर कोई सपनों को पूरा भी करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग चैलेंजेस की वजह से, परेशानियों की वजह से, या फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हैं, या इस तरह की जो अभी पिछले कुछ महीनों में हमने चैलेंजेस देखे हैं, अचानक से प्राकृतिक आपदाएं या फिर किसी भी तरह की आपदाएं जब हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं, तो उनकी वजह से भी हम अपने सपनों को कहीं भूल जाते हैं, अपने सपनों पे कहीं धूल जम जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थितियाँ हों, अपने सपनों पर धूल मत जमने दीजिएगा, अपने सपनों को धुंधला मत होने दीजिएगा, अपने सपनों को क्रिस्टल क्लियर अपनी आंखों के सामने रखिएगा। आप ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आंखों में आंखें डालकर, और मैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आप अपने सपनों को अपनी आंखों में रखेंगे, क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने आपके सपने हमेशा रहेंगे, तो 100% आपको वो सपने पूरे करने में बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं कुछ उन सपनों की जो छुए अनछुए हमारे दिल के पास हमेशा रहते हैं, जाने अनजाने हम उनके बारे में हमेशा सोचते हैं। कुछ सपने जगाते हैं मिलकर, कुछ सपने, कुछ एहसास, कुछ चाहते पैदा करते हैं, और अगर वो सपने पहले से हैं आपके दिल और दिमाग में, आपके जहन में, तो उन सपनों पर जमी हुई कुछ धूल को हम हटाना चाहते हैं। मिलकर कोशिश करेंगे, आप अंदर से कोशिश कीजिए, मैं बाहर से कोशिश करूँगा, तो ज़रूर हम कामयाब हो ही जाएंगे। सबसे पहले हर किसी की चाहत होती है एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपका ये सपना है
क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने इसी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करें? क्या आप चाहते हैं कि जब कभी आप मार्केट में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, कुछ पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएं, तो आपको रेट लिस्ट ना देखनी पड़े? जो आपको पसंद हो, जो आप चाहते हो, वो बिना रेट लिस्ट देखे आप खरीद सकते। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम वही है साथियों, कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे कर सके, जहां चाहे जा सके, जो चाहे पहन सके, जहां चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे अपनी लाइफ को उस तरह का बना सके। रियल में वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। क्या आप चाहते हैं? इफ यस, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। बात करना चाहूंगा इसके बाद एक और सपना जो हर किसी का होता है। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पैसा बहुत सारा है। फाइनेंशियल फ्रीडम बोले तो बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा पैसा, बहुत मोटा रोकड़ा मिल जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बनाते 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 इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी सुध भूल जाते हैं। अपनी सुध जहां हम भूल जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूंगा एक और सपना जो हर किसी का होता है। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना। स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें, एक अच्छा समय बिताएं? अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसा आपसे आगे के सेशन में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको वैल्यूएबल टाइम भी मिलेगा जो आपके परिवार के साथ आप बिता पाएं, वो समय भी आपको मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए। अगर आपने आज तक ये चाहत पैदा नहीं करी है, ये सपने नहीं देखे हैं, तो आज अभी इसी वक्त से अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए कितने समय बाद या कितने समय के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और कितना समय लगाने के बाद, कितने एफर्ट्स लगाने के बाद आपको अपने जीवन में वो वैल्यूएबल टाइम चाहिए जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हो। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ नेम और फेम भी चाहिए। यस यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, समय तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ नेम और फेम चाहिए, पहचान चाहिए, एक हैसियत चाहिए, एक रुतबा चाहिए, मान और सम्मान चाहिए, भर भर के चाहिए। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, और हर किसी की चाहत होती है, हर किसी के दिल में होता है कि उसकी कोई पीठ थपथपाने वाला हो, उसको कोई शाबाशी देने वाला हो, उसके लिए कोई क्लैपिंग करने वाला हो, कोई ऑटोग्राफ लेने वाला हो, कोई साथ में सेल्फी लेने वाला हो। हर किसी की चाहत होती है, हर कोई चाहता ही चाहता है। क्या आप चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए, विचार करना शुरू कर दीजिए, अपने सपनों की लिस्ट में नेम और फेम को लिखना शुरू कर दीजिए। कैसा नेम, कैसा नाम चाहिए आपको, कैसी पहचान चाहिए, किस तरह की पहचान चाहिए, किस तरह का नाम, किस तरह का रुतबा, शोहरत चाहिए आपको, सब मिलेगा। सपने वो पूरे होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से प्रयास करते हैं। वो सारे सपने पूरे होते हैं और इसी जीवन में पूरे होते हैं। मैं साबित करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, वो रास्ता भी हम डिस्कस करेंगे, वो मंजिल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपकी है, मेरी है। कहीं ना कहीं उसी मंजिल के रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और कुछ हद तक उस रास्ते पर मैं आगे निकल भी चुका हूं। साथियों, मैं आपके साथ बना रहूंगा। बात करना चाहूंगा एक और ऐसा सपना जो हर किसी का होता है, अपने जीवन में हर कोई चाहता ही चाहता है। ड्रीम हाउस, एक बंगला बने न्यारा, एक घर बनाने का सपना, एक ड्रीम हाउस बनाने का सपना हर किसी का होता है। क्या आपने अभी तक वो सपना सजोया है? इफ यस, वेरी गुड। और अगर नहीं सजोया है तो आज अभी से अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए कि कैसा घर चाहिए, कब तक चाहिए, किस तरह का उसका इंटीरियर हो, किस तरह का उसका एक्सटीरियर हो, गार्डन कैसा होना चाहिए, क्या उसमें स्विमिंग पूल हो, क्या उसमें जिम एरिया हो, क्या मंदिर हो, क्या लॉन हो, गार्डन हो, क्या क्या चाहिए आपको अपने उस ड्रीम होम में, किस तरह से उसमें वेंटिलेशन हो,
पानी की सप्लाई किस तरह से हो, खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो या नहीं हो, सपना लेना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, अपनी खुली आंखों से विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। अगर आपने सुना होगा, महसूस किया होगा या पढ़ा होगा, तो जरूर मैं एक बात आपको दोहराना चाहूंगा जो आपकी नॉलेज में कभी ना कभी आई होगी। जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं, पूरी आत्मा से चाहते हैं, अपने रोम रोम से चाहते हैं, वो चीज आपको मिल ही जाती है। बस पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से उसको चाहना पड़ता है, उसके सपने को अपनी आंखों में देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, और उसके बाद उस पर एफर्ट्स के साथ, इंटेंशन के साथ, डेडिकेशन के साथ छोटे 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 स्टेप लेने होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो कदम, वो स्टेप हम मिलकर साथ में लेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई हमेशा बना रहूँगा। आगे बात करते हैं एक और ऐसे सपने की जो हर किसी का होता है, हर कोई चाहता ही चाहता है। यस माय डियर फ्रेंड, हर कोई चाहता ही चाहता। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक प्यारा सा सपना, एक छोटा सा सपना कभी ना कभी हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में, किसी कोने में बन ही जाता है। चाहे टीवी पे देखकर, चाहे मैगजीन में देखकर, चाहे पड़ोस में किसी दोस्त को देखकर, एक सपना हमारे दिल में घर कर लेता है। और वो सपना होता है लग्जरी कार का, एक प्यारी सी कार का, एक सुंदर सी, छोटी सी, अच्छी सी एक कार। माय डियर फ्रेंड, लग्जरी कार मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब किसी व्यक्ति ने पहली बार कभी कोई कार खरीदी हो, नो मैटर कि उसकी कीमत क्या है, नो मैटर उसमें फीचर्स क्या है, लेकिन वो पहली कार जिंदगी में सबसे बेस्ट कार होती है, सबसे लग्जरी कार होती है। जो हम अपनी पहली कार खरीदते हैं, जब हम अपनी पहली कार ड्राइव करते हैं, जब हम अपनी पहली कार को अपने घर में लेकर आते हैं, और मुझे एहसास है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब आप अपनी पहली कार, चाहे वो एल्टो ही क्यों ना हो, चाहे वो टाटा नैनो ही क्यों ना हो, चाहे वो क्विड क्यों ना हो, चाहे 2, 3, 4, 5 लाख की कार ही क्यों ना हो, जब वो पहली कार आपके घर में आती है, वो आपके जीवन का पहला सपना कार को लेकर जब पूरा होता है, जब वो आपके घर के बरामदे में आती है, जब घर के आंगन में आती है, तो पूरी रात आपको नींद भी नहीं आती है। आप उसी कार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते, और जब शांत से आप उस कार में बैठकर निकलते हैं, इवन बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे कार चलाना भी नहीं आती थी, मुझे कार चलाना भी नहीं आती थी जब मैंने कार ले ली थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कार का सपना इतना ज़बरदस्त सपना होता है कि लगातार 2-3 दिन तक तो नींद नहीं आई। जब भी कोई आवाज़ आती थी तो ऐसा लगता था मेरी कार को किसी ने छुआ तो नहीं है, मेरी कार को किसी ने टच तो नहीं किया है, कोई नुकसान तो नहीं कर दिया है, कोई बच्चे तो नहीं छेड़ रहे हैं। 2-3 दिन तक तो लगातार नींद नहीं आती। माय डियर फ्रेंड्स, बार बार कपड़ा लेकर हम उसको साफ कर रहे होते हैं। बड़ा प्यारा सपना होता है एक लग्जरी कार का, पहली कार का, आपके जीवन की पहली कार, आपका पहला अचीवमेंट आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे लेके चलना चाहूँगा एक और ऐसा सपना जो आज तक अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो अपनी ड्रीम लिस्ट में उसको भी लिख लीजिएगा। जब हम इंसान के रूप में इस धरती पर हमने जन्म लिया है, और ये इतना प्यारी कायनात उस ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह ईश्वर भगवान जीसस वाहिगुरु ने, जब ये प्यारी सी प्रकृति, प्यारी सी सुंदर सी सृष्टि हमारे सामने बना के हमारे लिए भेजी है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं भेजी कि कुछ ही लोग उस दुनिया को देख पाए। आप और हम सब के लिए का भी ये अधिकार है, आप और हम सब के लिए भी ये दुनिया बनी है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ देश विदेश की यात्रा की, वर्ल्ड टूर की। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने देश में और विदेशों में इस पूरी दुनिया को घूम कर देखें, इस पूरी दुनिया को घूम कर देखें, एहसास करें, फील करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। जरूरी नहीं है कि अंतिम यात्रा के समय ही आप जाएं या कोई आपको लेकर जाए या कोई हमको लेकर जाए। जीते जी हमें इस पूरी दुनिया को घूमकर देखना है। इतनी प्यारी दुनिया जब ऊपर वाले ने बनाई है हम सब के लिए, तो क्यों ना हम देखें, क्यों ना हम उसको फील करें, क्यों ना हम एंजॉय करें अपनी आंखों में, अपने दिल में उस प्राकृतिक नज़ारे को, इस नेचर को हम अपनी आगोश में भर लें। क्यों ना भर लें। अगर आपने ये सपना देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे फेमस लिस्ट है, और उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो स्विट्ज़रलैंड का आता है।
मैं मेरे जीवन में मेरी फैमिली के साथ बार बार जाना चाहूँगा स्विट्ज़रलैंड, लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पूरा घूमना चाहता हूँ और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ इसी जीवन में। 35 की एज हो चुकी है। आपको बताना चाहूँगा 2027 से पहले पहले इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अब से पहले मैंने जितने भी सपने बताए वो सारे तो पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं, हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो सपना है वो पूरे ज़िंदगी भर चलता रहेगा। जब तक है सांस, इस पूरी दुनिया को घूम फिर के देखेंगे अच्छे से, इस सपने को पूरी शिद्दत से जिएंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमना है। वो रास्ता, वो प्लेटफॉर्म हम हाथ पकड़ के मिलकर तय करेंगे, ये मेरा वादा है। बस बने रहिएगा इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेशंस में। साथ ही साथ बात करना चाहूँगा आपके और हमारे, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बात करना चाहूँगा अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के बारे में। क्यों? हर किसी का सपना होता है, हर कोई माँ बाप चाहता है कि मैंने मेरे जीवन में जैसी शिक्षा ली उससे बेहतर शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूँ। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता। जीवन में आप पाकर कुछ भी खो सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, तो वो आप कभी भी खोते नहीं हैं। और जब अच्छी एजुकेशन आप लेते हैं तो उससे आप जीवन भर कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करते रहते हैं। लाइफ टाइम आपकी सोशल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी हर एक तरह की ज़िंदगी का हर एक पहलू डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिक है, आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई माँ बाप, हर कोई पेरेंट्स, हर कोई गार्जियन चाहता है कि उसके बच्चों को प्यारी से प्यारी, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। क्या आप चाहते हैं? यस और नो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अब तक जिन भी सपनों की मैंने आपसे बात करी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, ड्रीम हाउस, नेम एंड फेम, ड्रीम लग्जरी कार, ड्रीम लग्जरी होम, ट्रेवल टूर्स एंड ट्रेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, अगर आप ये सब चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, आप कोई बात करना चाहते हैं, अपने उद्गार, अपने भाव अगर रखना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड, साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसा सपना जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। इसके बारे में ज़्यादातर लोग विचार नहीं करते हैं, या विचार करने की ताकत नहीं आती, या इस लायक बन नहीं पाते कि इस विषय में वो सोचे। एक सिक्योर्ड लाइफ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपने LIC की टैगलाइन सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर जीवन बीमा ले लेते हैं तो जिंदा रहेंगे तब तक हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट उसमें बोनसेस के रूप में मिलता है। कल को चले जाएंगे तो फैमिली को पीछे से कुछ एक अमाउंट जो फिक्स होता है, सम अश्योर्ड, वो मिल जाता है। क्या इतनी सी लाइफ है? नो 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 नो, नेवर नेवर माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चाहते होती हैं जो एक फिक्स अमाउंट के जरिए पूरे नहीं हो सकती। हमें कुछ ऐसा सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, ऐसा सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए कि हमारे घर में हमेशा 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 किसी भी हाल में, किसी भी काल में पैसा आता रहे, रेगुलर इनकम आती रहे। ऐसा सिक्योर्ड फ्यूचर हमें चाहिए। क्या आपको चाहिए? यस और नो? यस और नो? पूछिए अपने आप से। अभी तक जिन भी सपनों की मैंने आपसे बात करी है, उन सपनों के साथ साथ क्या आपको सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए? हम रहें तब तो हम जिंदगी को शान से जिए। कल को हम किसी भी वजह से रहें ना रहें, उस वक्त भी हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप, अपने परिवार, हमारी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हमारे सोशल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतरीन तरीके से हमारे किए हुए काम की वजह से बेहतरीन तरीके से वो सारी जिम्मेदारियां, सारी चाहते, सारे सपने फुलफिल होते रहे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा, मुझे लिखिएगा, हम बात करेंगे आगे कि ये जो सपने मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये सपने आपके पहले से हैं।
हो सकता है उन पे धूल जम गई हो सकता है जिम्मेदारियों के बोझ के तले आके, हो सकता है महंगाई की वजह से, हो सकता है जॉब नहीं मिलने की वजह से, हो सकता है जॉब चले जाने की वजह से, हो सकता है किन्हीं और कारणों की वजह से उन सपनों को आप भूल गए हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सखा, छोटा माने या बड़ा माने, आपका दोस्त, आपका भाई, उन सपनों पर जमी हुई धूल को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सपने आपको याद आ जाए जो कभी हम बचपन से आज तक देखते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, एक और चाहत जो हर किसी इंसान की होती है, मेरी तो है, क्या आपकी है? अपने आप से सवाल कीजिएगा, पूछिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी भी लिख सकते हैं। थैंक यू पिंटू कुमार जी यादव, थैंक यू सर, आपका जवाब मैंने यस देखा, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, इसी तरह से जुड़े रहिए, साथ में मिलके इस छोटे से प्रयास से हम कुछ दुनिया बदलने की बात करेंगे। लेकिन दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी खुद की सोच बदलनी होगी, खुद को बदलना होगा, उसके बाद दुनिया में कुछ ना कुछ बदल पाएंगे। और दुनिया हमारे बदलने से नहीं बदलेगी, अपने आप को बदलने से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदलेगा, ये माहौल बदलेगा। यस माय डियर फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और सपने की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक ऐसा सपना, एक ऐसी चाहत जो हर किसी इंसान की होती है, लेकिन वो पूरा करने की कोशिश वो उसी कंडीशन में कर पाता है जब इससे पहले जितने भी चाहते, जितने भी सपने मैंने आपसे शेयर करिए वो हम पूरे कर लेते हैं, हम फुलफिल कर लेते हैं। तब जाके हम ये जो एक ऐसा सपना जो हर किसी के कोने में, हर किसी के दिल में, दिमाग में, जहन में एक छोटी सी चाहत दबी हुई होती है, वो सपना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हेल्पिंग अदर्स। हम एक सोशल एनिमल हैं, हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग है। हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, इस दुनिया में किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर, अपने सपने, अपनी चाहते पूरे करने के बाद समाज सेवा, सोशल हेल्प करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं? अगर यस आप ये चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद, अपने सपनों और अपनी चाहतों को पूरा करने के बाद अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, लोगों की मदद करें, उनकी हेल्प करें, अगर आप ये चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए हमसे, बात करिए हमसे, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने की। हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप अपने सपनों को याद कीजिए, अपने डायरी में लिखिए, विश्वास कीजिए कि हम छोटे छोटे कदमों के साथ उन सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। मैं ऐसी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, उस इंडस्ट्री की वजह से बहुत कम समय में, पिछले 3 सालों के दौरान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, क्षमा चाहूँगा, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, 3 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी से मैं बिलोंग करता हूं। उसके बारे में हम आगे के सेशन में बात करेंगे। साथियों, आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके साथ मैं महसूस करता हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है। हम मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे, बशर्ते आप अपनी डायरी में अपने सारे सपनों को लिख लीजिए, उनको देखना, उनको विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। मैं वादा करता हूं हम मिलकर एक एक सपनों को पूरा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल के करियर में मैंने कुछ छोटे छोटे सपने पूरे करे हैं। बता दूं आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो आज मेरी इनकम एवरेज 1 से 1.5 लाख के बीच आती है। 1 से 1.5 लाख के बीच आती है, महीना 1 से 1.5 लाख रुपए मैं आज कमाता हूँ। मेरा एक सपना और लग्जरी कार का सपना, 13.5-14 लाख की इको स्पोर्ट टॉप मॉडल कार मुझे मिल चुकी है इस इंडस्ट्री की वजह से। साथियों, साथ ही साथ देश विदेश की यात्रा के सफ़र में भी मैं कुछ यात्राएं कर चुका हूं। साथ ही साथ घर का सपना, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और ट्रैवल फंड के साथ साथ हाउस फंड भी मिलना शुरू हो चुका है, घर के लिए पैसा मिलना शुरू हो चुका है। ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा था मान सम्मान की, भर भर के मिलता है इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करूंगा आपसे आगे के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, लव यू। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका भाई, आपका सखा नरेश कुमार सैनी। यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप खुश है, खुशहाल है और आपके परिवार में भी सब खुश है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।